I welcome you to this session of editorial discussion from the Hindu. आज का जो एडिटोरियल है वो रिलीफ ट्रेन्स पर बेस्ड है. वो ट्रेन जो 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि स्ट्रैंडेड लोगों को, स्ट्रैंडेड जो लोग हैं दूसरे राज्यों में, उनको अपने घर तक पहुंचाने के लिए एक रिलीफ अनाउंस किया गया है सरकार के द्वारा, उसी पर बेस्ड है. टाइटल है कंसेंसस नॉट कंफ्यूजन. मीन्स जो भी राज्य सरकारें हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको एग्री करना चाहिए आपस में भी, साथ ही साथ सेंटर के साथ भी, ताकि ये जो प्लान है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जा सके और लोगों को परेशानी ना हो. उसी पर बेस्ड ये एडिटोरियल है. खैर, एडिटोरियल की बात थोड़ी देर के बाद करेंगे. अभी पहले हम लोग उन वर्ड्स को डिस्कस करते हैं जो पहले के एडिटोरियल्स में आ चुके हैं और इस एडिटोरियल में भी देखने को मिलेंगे. सो लेट अस रिकैपिचुलेट द प्रीवियस वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड है कंफ्यूजन. कंफ्यूजन कल ही डिस्कस हुआ था. कंफ्यूजन मीन्स गलत फहमी. नेक्स्ट स्ट्रैंडेड. स्ट्रैंडेड मीन्स फंसा हुआ. नेक्स्ट कोड. कोड इज अ सेट ऑफ रूल्स. किसी भी प्रोसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए, उसको ठीक से चलाने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोड. नेक्स्ट मूव. मूव मीन्स वैसे तो चलना होता है, बट एज ए नाउन मूव मीन्स चाल. चाल के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज माइग्रेंट. माइग्रेंट मीन्स प्रवासी. इधर बहुत ये वर्ड यूज़ हुआ है, माइग्रेंट लेबरर्स, माइग्रेंट वर्कर्स. नेक्स्ट इज सीवियरली. सीवियरली मीन्स गंभीर रूप से या सख्त तरीके से, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सीवियरली. नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्टेड. प्रतिबंधित. रेस्ट्रिक्शंस मीन्स प्रतिबंध, और उसी से बना हुआ वर्ड है रेस्ट्रिक्टेड. नेक्स्ट इज क्वारंटाइन. ये वर्ड भी बहुत करेंसी में है इधर कोरोना पैंडेमिक की वजह से. मीनिंग इसका होता है संगरोध. नेक्स्ट इज एक्सपैट्रिएट. एक्सपैट्रिएट मीन्स जो लोग बाहर रहते हैं उनको अपने देश या अपने घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपैट्रिएशन, और ऐसे लोग को कहा जाता है एक्सपैट्रिएट. नेक्स्ट इज रीजनेबल. रीजनेबल मीन्स उचित. नेक्स्ट एक्सटेंडेड. एक्सटेंडेड मीन्स बढ़ा हुआ, जैसे एक्सटेंडेड लॉकडाउन, बढ़ा हुआ पूर्णबंदी, उसके लिए हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज ऑर्डरली. ऑर्डरली मीन्स व्यवस्थित रूप से या सुचारू रूप से. नेक्स्ट इज अफोर्डेबल. अफोर्डेबल मीन्स जिसका खर्च वहन किया जा सके, यानी सस्ता के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट. फैसिलिटेट कल ही यूज किया गया था वर्ड. फैसिलिटेट मीन्स होता है सुगम बनाना या किसी भी प्रोसेस को आसान बनाना. तो ये थे पहले के वर्ड्स जो अभी तक डिस्कस किए जा चुके हैं एडिटोरियल्स में. Now we discuss the words from today's editorial. Consensus, not confusion. First word is consensus, means आम सहमति, जनरल एग्रीमेंट के लिए वर्ड यूज किया जाता है consensus. एड मीन्स होता है सहायता या सहायता करना, दोनों ही होता है. नेक्स्ट इज रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन मीन्स छूट. नेक्स्ट लाइफलाइन. लाइफलाइन मीन्स जीवन बचाने का रास्ता. नेक्स्ट इज डिजाइन. डिजाइन मीन्स योजना या योजना बनाना. नेक्स्ट फेयर. FARE. फेयर मीन्स यात्री किराया. माल भाड़ा के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं फ्रेट, और यात्री किराया के लिए फेयर. नेक्स्ट चैलेंज. चैलेंज अगर नाउन के जैसा यूज किया जाता है तो मीनिंग होता है चुनौती, एंड इफ इट इज यूज्ड एज ए वर्ब देन इट मीन्स चुनौती देना. ट्रांसमिशन मीन्स फैलाव. डोमेस्टिक घरेलू. ओवरवेल्म्ड डूबा हुआ. डाइसफंक्शनल काम न करने वाला, जैसे दिस सिस्टम हैज बिकम डाइसफंक्शनल, ये सिस्टम अब काम नहीं कर रहा, वहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं. रिज्यूम एक वर्ड है. रिज्यूम मीन्स शुरू करना, और उसी का नाउन है रिजम्पशन, मीन्स फिर से शुरुआत. कंपल्सरी अनिवार्य. अंडरस्कोर मीन्स ध्यान आकर्षित करना, किसी चीज़ पर को एम्फेसाइज करना. नेक्स्ट एडॉप्ट मीन्स अपनाना. नेक्स्ट एक टर्म है इंटर स्टेट मूवमेंट. जब भी इंटर वर्ड होता है मीन्स एक जगह से अंतर के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं. जैसे
बहुत से देशों के बीच में जो मैचेस होते हैं वो इंटरनेशनल कहलाते हैं। उसी तरह से इंटर स्टेट मूवमेंट मीन्स अंतरराज्यीय आवागमन। रिजॉल्व मीन्स समाधान निकालना। रिजॉल्व का एक और मीनिंग होता है संकल्प लेना भी। नेक्स्ट एडहेयर मीन्स पालन करना। कर्ब अगर नाउन के रूप में यूज किया जाए तो कर्ब मीन्स होता है प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन, और अगर वर्ब के रूप में यूज किया जाए तो दबाना। नेक्स्ट पिकुलियर मीन्स विचित्र, दूसरों से अलग, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है पिकुलियर। नेक्स्ट रैपिडली मीन्स तेजी से। नेक्स्ट रिलीव मीन्स होता है छुटकारा पाना। जैसे किसी को हेडेक है, अगर वो अपने सर पे बाम अप्लाई करता है तो इट विल रिलीव हिम ऑफ हिज पेन। नेक्स्ट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग मीन्स शारीरिक दूरी। इन प्लेस एक फ्रेज है इन प्लेस मीन्स काम करना। जैसे द सिस्टम इज इन प्लेस, ये ऐसा सिस्टम है जो काम कर रहा है। नेक्स्ट इज परसुएड मीन्स समझाना। देन क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता। डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य। वारंट मीन्स आवश्यक होना। वारंट को दो सेंस में यूज किया जाता है। अगर नाउन के रूप में यूज करेंगे तो वारंट जो कोर्ट के द्वारा इशू होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वारंट, और अगर वर्ब के रूप में है तो वारंट मीन्स आवश्यक होना। नेक्स्ट प्रेस्क्राइब मीन्स सलाह देना या कोई चीज निर्धारित करना। जैसे आपके लिए इतना डोज प्रेस्क्राइब किया गया है, इतना डोज निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, ये पहले भी हम लोग एडिटोरियल में डिस्कस किए हैं, प्री सिम्टोमेटिक, जिनमें हल्के से लक्षण मौजूद हों किसी भी बीमारी के या किसी भी एबनॉर्मलिटी के, तो उनको हम लोग कहते हैं प्री सिम्टोमेटिक। एक और वर्ड होता है एसिम्टोमेटिक मीन्स जिनमें लक्षण मौजूद ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज पैचवर्क वैसी चीज के लिए यूज करते हैं जो कई चीजों से बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज कंफ्यूज मीन्स भ्रमित करना। जनरेट मीन्स उत्पन्न करना। नीडलेस अनावश्यक। और लास्ट वर्ड है एंजाइटी मीन्स चिंता। Now we discuss the editorial. The centers moved to run 15 pairs of trains between New Delhi and major cities will serve as a trial for further relaxation of lockdown travel restrictions. अभी केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 15 जोड़ी ट्रेन चलेगी नई दिल्ली से दूसरे बड़े शहरों में या उन शहरों से फिर नई दिल्ली की तरफ। ये एक तरह से ट्रायल है कि कैसे लॉकडाउन के दौरान ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे रिलैक्स किया जाए या इसमें नरमी लाई जाए। द न्यू ट्रेन्स आर ए लाइफलाइन फॉर स्ट्रैंडेड सिटीजन्स। Although the scheme has been designed as a limited air-conditioned service for higher fare paying travelers. ये जो नई ट्रेनें हैं एक तरह से देखा जाए तो जो फंसे हुए नागरिक हैं हमारे देश के, उनके लिए जीवन बचाने का एक रास्ता है। हालांकि ये जो योजना है ये थोड़े बहुत हद तक सीमित है, क्योंकि ये वातानुकूलित सेवा रेलवे के द्वारा दी जा रही है और इसको जो ज़्यादा पेमेंट करने वाले ट्रैवलर्स हैं या यात्री हैं वही इसकी सुविधाएं ले पाएंगे। Thousands of migrant workers will continue to look for श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स to get home. दूसरी तरफ हजारों जो प्रवासी मजदूर हैं वे अभी भी सरकार के द्वारा किसी श्रमिक स्पेशल ट्रेन को चलाए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। There are multiple challenges to operating trains when the transmission of the novel coronavirus is rising. ट्रेनों का परिचालन करना सरकार के सामने कई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहा है उस स्थिति में जबकि कोरोना वायरस बढ़ रहा है। Many states have severely restricted the arrival of domestic travelers, but their attempts at regulating entry by road through passes issued online have been overwhelmed. कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं अपने घरेलू यात्रियों को जो उनके यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके जो प्रयास हैं कि रोड के थ्रू आने वाले जो लोग हैं जिनको पास मिला हुआ है उनको भी नियंत्रित कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है।
एंड द पास सिस्टम इज बिकमिंग डिसफंक्शनल। और जो इनके द्वारा जो पास सिस्टम शुरू किया गया है वो एक तरह से बेकार हो गया है, सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा। क्वारंटाइन फैसिलिटीज हैव कम अंडर स्ट्रेन। इनके यहाँ जो क्वारंटाइन की सुविधाएं दी गई हैं वो भी कम पड़ने लगी हैं। एंड केसेस ऑफ एक्सपैट्रिएट्स टेस्टिंग पॉजिटिव एज इन केरला हैव एडेड टू देयर वरीज। और जो लोग स्टेट में एंट्री ले रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनमें से कुछ लोग कोविड-19 के लिए पॉजिटिव भी निकल रहे हैं, जैसा कि केरला में हुआ। और ऐसी स्थिति से उनकी चिंताएं बढ़ रही हैं। तेलंगाना एंड एटलीस्ट 3 other states do not favor resumption of passenger trains। तेलंगाना के अलावा और कम से कम 3 राज्य ऐसे हैं जो पैसेंजर ट्रेन चलाने का समर्थन नहीं कर रहे। कर्नाटका वांट्स ए कंपल्सरी 14-day इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स। दूसरी तरफ कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो इस बात की मांग कर रहा है कि 14 दिनों का क्वारंटाइन ट्रैवलर्स के लिए होना ही चाहिए। While this underscores the high degree of caution that many states want to adopt, it severely restricts interstate movement। अगर देखा जाए तो इस तरह का जो रवैया कुछ राज्यों का है, इससे ये पता चलता है कि वे राज्य बहुत सख्त हैं, बहुत सावधानी बरत रहे हैं इस मामले में। और इससे अंतर्राज्यीय जो आवागमन है उस पर काफ़ी विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा। केरला मोर रीजनेबली इज आस्किंग दोज कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स बाय रोड विद परमिशन टू होम क्वारंटाइन देमसेल्व्स। केरल हालांकि एक ऐसा राज्य है जो बहुत हद तक रिजनेबल है इस मामले में। उसने बहुत उचित तरीका बताया है उन लोगों को जो दूसरे राज्यों से सड़क के द्वारा परमिशन लेकर आ रहे हैं, उन्हें कहा है कि आप अपने घर पर अपने को क्वारंटाइन कर लें। आफ्टर इनिशियली कंसिडरिंग इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग, हालांकि शुरू में उसने इस बात पर भी विचार किया था कि सरकार के तरफ से इन पर मॉनिटरिंग रखी जाएगी। द सेंटर हैज लेफ्ट सच डिलेमास टू बी रिजॉल्व्ड बाय द स्टेट्स। अब सरकार ने इस तरह की जो दुविधाएं राज्य उत्पन्न कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इन दुविधाओं के निराकरण के लिए राज्यों को ही कहा है। And the Home Ministry's standard operating protocol for the relief train services merely orders passengers to adhere to health protocols prescribed by the destination state or union territory। और इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी गृह मंत्रालय ने जो नियम निकाले हैं रिलीफ ट्रेन सर्विसेज से संबंधित, उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि जो भी पैसेंजर्स दिल्ली से या कहीं से भी दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि अपने गंतव्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो भी नियम या कानून बनाए गए हैं इससे संबंधित वो उसका पालन करें। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ। As India moves into the last week of the extended lockdown, it is important for states to agree on a standard protocol on how to deal with travelers। अब जबकि भारत एक्सटेंडेड लॉकडाउन फेज 3 के अंतिम सप्ताह में है, 17 तारीख को ये ख़त्म होने को है, तो अब महत्वपूर्ण है राज्यों के लिए कि वो सहमत हों एक स्टैंडर्ड नियमावली पे, एक मानक नियमावली जो सबके लिए एक हो, सभी ट्रैवलर्स पर एक तरह से लागू हो। ये अब बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि ऐसे यात्रियों की संख्या ज़रूर बढ़ेगी। Experience in the US, Europe and Asia shows that with the relaxation of lockdown curbs, many tend to lower their guard। जहाँ तक अमेरिका, यूरोप और एशिया का अनुभव है वो ये दिखाता है कि जैसे ही लॉकडाउन के प्रतिबंधों को में थोड़ी छूट दी जाती है तो लोगों की सावधानियां भी या राज्यों की सावधानी भी कम हो जाती है। India's peculiar circumstances, including the difficulty of maintaining physical distancing and low compliance with rules, could increase infections rapidly। जहाँ तक भारत का सवाल है तो इसकी प्रकृति भी थोड़ी विचित्र है, जो हमें पता चलती है कुछ चीज़ों से कि भारत में जो शारीरिक दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस, इसको बनाए रखना
बहुत ही मुश्किल काम है, और साथ ही साथ जो नियम है, नियमों का अनुपालन भी लोग उतने मुस्तैदी के साथ नहीं करते, उसमें भी ढिलाई दिखाते हैं, और इन दोनों फैक्टर्स की वजह से जो संक्रमण है वो तेजी से बढ़ सकता है। Yet a system for orderly movement is necessary to relieve the social and economic pressures since the national lockdown began. इन मजबूरियों के बाद भी अब ये आवश्यक हो गया है कि एक व्यवस्थित आवागमन का सिस्टम शुरू किया जाए भारत में, ताकि सामाजिक और आर्थिक जो दबाव चल रहा है हमारे समाज पर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, उसमें कुछ कमी आए। ट्रेन्स एंड बसेज आर द मोस्ट अफोर्डेबल वेज फॉर दोज स्ट्रैंडेड टू रिटर्न होम। जो लोग फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में या दूसरे जगहों पे, उन्हें घर वापसी के लिए अगर देखा जाए तो ट्रेन और बसेज ये सबसे सस्ते साधन हैं, एंड सच ट्रैवल कैन बी फैसिलिटेटेड विद ए सेफ्टी प्रोटोकॉल इन प्लेस। और इस तरह की जो यात्रा है, इसको स्मूथ बनाया जा सकता है, इसको सुगम बनाया जा सकता है अगर सुरक्षा भरे नियम लागू किए जाएं तो। फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज़ ऑफ मास्क एंड हैंड वॉशिंग, ये चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड नियम होने चाहिए। वो चीज़ें हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग, शारीरिक दूरी, मास्कों का इस्तेमाल और हाथ धोना। Citizens can be persuaded to comply with this if governments have clarity on how they will facilitate train and road travel. अगर सरकार के पास स्पष्टता है, सरकार अपने प्लान में क्लियर है कि कैसे वो ट्रेनों का या सड़क के द्वारा लोगों के आने जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा, तो नागरिकों को समझाया जा सकता है कि आप भी सरकार के द्वारा सुझाए गए नियमों का पालन करें। At the destination, unless medically warranted, passengers can self quarantine at home. और जहाँ पे कोई भी ट्रैवलर है, वो अपने गृह राज्य को पहुँचता है या गृह स्थान को पहुँचता है, तो वहाँ पर जब तक ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाना है, तो नॉर्मल केस में वो अगर चाहे तो अपने को घर में क्वारंटाइन कर सकता है, जिसको हम लोग सेल्फ क्वारंटाइन टर्म के नाम से जानते हैं। दिस इज समथिंग दैट द सेंटर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड इवन फॉर वेरी माइल्ड और प्री सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स। और ये ऐसी व्यवस्था है जिसको केंद्र सरकार ने भी सुझाया है उन लोगों के लिए भी जिनमें बीमारी के बहुत हल्के लक्षण मौजूद हैं। वो भी अगर चाहें तो अपने को हेल्दी बना सकते हैं सेल्फ क्वारंटाइन करके घर में, लेकिन इसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। A patchwork of rules and regulations among states will only confuse travelers and generate needless anxiety. एडिटोरियल के लास्ट में कहा गया है कि अगर अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग नियम बनाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो बेसिक रूल है उस पर कई तरह के पैचेस दिखाई पड़ने लगेंगे। एक तरह से ये मिक्सचर हो जाएगा रूल्स का, जिससे कि जो यात्री हैं वो कंफ्यूज कर जाएंगे, उनके मन में बहुत तरह तरह की गलतफहमियां आ जाएंगी और अनावश्यक चिंता के शिकार हो जाएंगे। तो ये था एडिटोरियल आज का, जिसका टॉपिक है, जिसका शीर्षक था कंसेंसस नॉट कंफ्यूजन। मीन्स केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों इनके बीच में रिलीफ ट्रेन्स को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपस में इनमें सहमति होनी चाहिए, तभी यह जो एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ है आज से वो सुचारू रूप से चल पाएगा और इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित लोगों को, पीड़ित मैं उनको कह रहा हूँ जो स्ट्रैंडेड वर्कर्स हैं, दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और घर आने के लिए तड़प रहे हैं, उन लोगों को इसका वास्तविक फ़ायदा पहुँच पाएगा। साथ ही साथ उनकी वजह से संक्रमण उनके गृह राज्यों में फैलने से रोका जा सकेगा। तो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल एडिटोरियल इन द हिंदू dated
12th May today. Now it's time to discuss the comprehension part of yesterday's editorial Tragedy on the Tracks. आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये एडिटोरियल जिसको कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको अब डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द रिटर्न ऑफ वर्कर्स फ्रॉम जलना टू देयर नेटिव प्लेस। कॉम्प्रहेंशन के जो कुछ हिंट्स मैंने दिए हैं उसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन का की वर्ड है उसको लोकेट करना होता है एडिटोरियल में। तो एडिटोरियल में यहाँ पे आपको दिखेगा जलना एक ही जगह पे दिया हुआ था और उसके बाद उसका आंसर भी मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है कि जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ से लौटने पर क्यों मजबूर हुए, क्योंकि उनकी जो जीविका थी वो चली गई। जब से 24 मार्च से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उस समय से उनकी जो आजीविका थी जिस पर उनका गुजर बसर होता था, हो सकता है कि वो नौकरियां उनकी छूट गई हों और इसीलिए वो मजबूर हो गए अपने घर को लौटने में। Then we discuss question number 2, why the group of workers took the path of railway tracks. उन लोगों ने रेलवे ट्रैक्स पे मतलब रेलवे की पटरियों का रास्ता क्यों अपनाया। इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट 2-3 लाइंस में है। The police in many places forced them to walk back. This particular group took to the rail track to escape the police, according to survivors. तो जो भी 2-3 लोग उस ग्रुप के बचे उनसे जब पूछताछ की गई तो पता ये चला कि लॉकडाउन के ऑर्डर को पूरा करने के लिए पुलिस ने कई जगहों पे उन्हें रोका और उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया। पुलिस से बचने के लिहाज से ही पुलिस से बचने के लिए ही उन लोगों ने रेलवे लाइन का रास्ता अपनाया कि वहां पर पुलिस हमें परेशान नहीं करेगी। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3, in general, what are the reasons compelling a good number of workers to walk thousands of kilometers? अगर हम देखें तो thousands of kilometers को अगर लोकेट करें तो सेंटेंस के पैराग्राफ 2 में ये मिलता है और आपके कन्वीनियंस के लिए अंडरलाइन भी किया गया है। Hunger, humiliation and fear of the disease made thousands of these migrants so desperate that they ventured to walk thousands of kilometers to get home. हजारों किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचने का साहसिक काम करने पर ये लोग क्यों मजबूर हुए। उसके 3 फैक्टर्स थे। एक सर्वोपरि भूख, दूसरा जलालत या बेइज्जती और तीसरा इस बीमारी का डर। ये तीनों इतने स्ट्रॉन्ग रीजंस थे कि वे लोग इस दुर्गम कार्य को करने के लिए भी मजबूर हो गए। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर। देन वी कम टू क्वेश्चन 4, What are expected of the government to ward off this crisis? ये इस एडिटोरियल का जिस्ट था जो कि ऊपर टाइटल के ठीक नीचे लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन भी किया है और आंसर 4 मार्क भी किया हुआ है। स्टेट सपोर्ट, गुड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आर वाइटल टू एंड द माइग्रेंट लेबर क्राइसिस। प्रवासी मजदूरों का यह जो संकट है जो धीरे धीरे गहराता चला जा रहा है, अगर इसको दूर करना है तो राज्यों का सहयोग और एक अच्छा सिस्टम चाहिए ताकि कम्युनिकेशन परफेक्ट बना हुआ रहे, ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक तरीके से इन लोगों को किया जाए ताकि इनके मन में कोई दुविधा नहीं रहे। तो ये था आंसर नंबर 4। Then we come to the last question, question number 5. What does the idiom throw into a tailspin mean? एक यहाँ पे इडियम दिया हुआ है जिसको अंडरलाइन भी किया गया है। थ्रू इनटू ए टेलस्पिन। थ्रो इनटू ए टेलस्पिन एक इडियम है। इसका मतलब होता है किसी को वैसी परिस्थिति में ले जाना जहाँ पे उसकी स्थिति बद से बदतर होती चली जाए। थ्रो इनटू ए टेलस्पिन। जैसे the lockdown due to pandemic COVID-19 has
थ्रोन द इंडियन इकोनॉमी इनटू ए टेलस्पेन। हमारी अर्थव्यवस्था को इसने ऐसी मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया है जो दिन पर दिन बदतर होती चली जा रही है। सो दिस इज द करेक्ट यूज ऑफ दिस idiom throw into a tailspin. With this we come to the end of this session on एडिटोरियल ट्रेजेडी ऑन द ट्रैक्स। अगर आपको ये सेशन पसंद आया, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये आपको नए नए आर्टिकल्स, नए नए एडिटोरियल्स का डिस्कशन हर दिन मिलता रहे। कल हम फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।